नमस्कार, लाइव न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिफ राजू। आइए आपको दिखाते हैं प्रयागराज समेत आसपास के उन जिलों की खबरों को जो दिन भर बनी रही सुर्खियों में। इस अंजुमन में आपको आना है बार बार। उमराव जान की 46वीं पुण्यतिथि पर काशी में उनको श्रद्धांजलि दी गई। अवध की शान उमराव जान की 46वीं पुण्यतिथि के मौके पर वाराणसी में उनकी कब्र पर लोगों ने फूल चढ़ाकर श्रद्धांजलि अर्पित की और फातिहा पढ़ खेराज ए अकीदत पेश की। सिगरा इलाके स्थित फातमान कब्रिस्तान में 6 साल पहले ही चुनार के बेशकीमती लाल पत्थरों से मकबरा बनने से उमराव जान की कब्र को पहचान मिली है। सामाजिक संस्था डरबी शायर क्लब की ओर से अध्यक्ष शकील अहमद जादूगर की अगुवाई में उमराव जान को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए दोपहर में लोग कब्र पर पहुंचे। कब्र पर गुलाब की पखुंडियां चढ़ाई और फातिहा पढ़ा। कम लोग ही जानते हैं कि अपनी शोहरत की बुलंदियों और दुनिया को छोड़कर जाने का उमराव जान का सफ़र मोक्ष की नगरी काशी में पूरा हुआ तो 2 गज ज़मीन भी यहीं नसीब हुई। 80 साल तक उमराव जान की कब्र वीरान रही। शिल्पी अरुण सिंह ने अपनी कमाई से मकबरा बनवाया तो अब बरसी के दिन लोग श्रद्धांजलि देने पहुंचते हैं। हमारा नाम शकील अहमद जादूगर, मैं वाराणसी डरबी शायर क्लब का अध्यक्ष हूँ। क्या कार्यक्रम रखा गया? आज हम लोगों ने स्वर्गीय उमराव जान की 86वीं पुण्यतिथि उनके कब्र गाह पे मकबरे पर आज हम लोगों ने फूल माला चढ़ा कर फातिहा पढ़ा, सूरह फातिहा पढ़ा। जो सूरह फातिहा जो एक मरने वालों को ऊपर उनके ऊपर पढ़ा जाता है और ताकि उनको जो कब्र में उनको जो है आराम मिले। अल्लाह ताला उनको इस दुनिया से रुखसत हो गई, लेकिन आज भी उनकी कब्र पे हम लोग फातिहा पढ़ने पिछले 20 साल से हमारी क्लब डरबी शायर क्लब जो है उनका बरसी पर जो आज ही के दिन 1937 में 26 दिसंबर 1937 को इस फ़न की दुनिया को अलविदा करके दुनिया से रुखसत हो गई। इनके ऊपर 2 फिल्म बनी उमराव जान के ऊपर, और एक पिक्चर पाकीजा बनाया कमाल अमरोही साहब ने बनाया, और एक मुजफ्फर अली साहब ने जो है उमराव जान के नाम से बनाया, ऐश्वर्या राय जी के नाम पर पिक्चर बनाई गई। तो उसमें दर्शाया गया था कि कितनी पाक महिला थी और कितनी पाक साहब थी। उमराव जान के बारे में कहा जाता है कि जब भारत में अंग्रेज़ थे और जब ये आंदोलन चल रहा था, स्वतंत्रता सेनानी जब इस देश के लिए आज़ादी मांग रहे थे, आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, तो उमराव जान ने भी उसमें हिस्सा लिया बढ़ चढ़ के। एक महिला होने का अपने कला का बहिष्कार करती थी। अंग्रेज़ जब उनको बुलाते थे तो वो बहिष्कार करती थी और नहीं जाती थी, उस पर अंग्रेज़ उनको बहुत टार्चर भी करते थे। हम वो आज उनके इस बरसी पे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, आदरणीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का ये जो प्रदेश है, हम मांग करते हैं कि यहाँ पर जो मकबरा तो बन गया है, मार्क स्लाइड लगा दी जाए, ग्रेनाइट पत्थर लगाया जाए, यहाँ पर एक रोड उनके नाम से ऐसे बना दिया जाए उमराव जान के नाम से। इसी काली गुम्बज की मस्जिद के पास जो भी यहाँ पर जो कमियाँ हैं वो सरकार पूरी कर दे। यही एक महिला के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी जो देश के लिए उन्होंने किया है। यूपी के कौशाम्बी जिले की एसओजी और सराय अकिल थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस टीम ने बाइक सवार 3 युवकों को अरेस्ट किया है। पुलिस टीम ने युवकों के पास से 11 लाख कीमत का 70 किलो गांजा बरामद किया है। पुलिस ने लिखा पढ़ी कर गांजा तस्करों को जेल भेज दिया। मामला सराय अकिल थाना क्षेत्र का है, जहां रात्रि गश्त के दौरान एसओजी और सराय अकील थाना पुलिस ने बाइक सवार फतेहपुर जनपद के 2 युवकों अंकित मौर्य, प्रवीण यादव और कौशाम्बी जिले के एक युवक अंचल सिंह को अरेस्ट कर लिया। पुलिस टीम ने युवकों के पास से 11 लाख कीमत का 70 किलो गांजा बरामद किया है। एसपी ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव ने प्रेस वार्ता कर बताया कि एसओजी और सराय अकील थाना पुलिस ने चेकिंग के दौरान 3 गांजा तस्करों को अरेस्ट किया है। गांजा तस्करों के पास से पुलिस टीम ने 11 लाख कीमत का 70 किलो गांजा बरामद किया है। तीनों अभियुक्तों को लिखा पढ़ी कर न्यायालय पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। देखिए, अवैध मादक पदार्थों की बिक्री और तस्करी के संबंध में जनपद कौशाम्बी में अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में आज सुबह एक सटीक सूचना के आधार पर थाना सराय अकिल और एसओजी की ज्वाइंट टीम के द्वारा ऑपरेशन किया गया, जिसमें 3 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए। उनके कब्जे से 70 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 11 लाख रुपए है। इस संबंध में
हम लोग थाना सराय अकिल पर सशंका धाराओं में अभियोग पंजीकृत किए हैं। इनको जेल भेजा जा रहा है और इनके खिलाफ हम लोग गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई भी करेंगे। सर ये कब से कर रहे थे? ये छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से ले आकर के प्रयागराज इसके आसपास बेचते रहे हैं और इस धंधे में ये काफ़ी दिनों से सम्मिलित रहे हैं। इनका जो आपराधिक इतिहास है वो भी इनके जनपदों से हम लोग संकलित कर रहे हैं। दिन भर की महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए लाइव न्यूज 24x7 को लाइक और सब्सक्राइब करें। अभी के लिए बस इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।